कितने लोग को यह सवाल अच्छे से समझ में आ रहा है बताइए। आप एक यहाँ देखिए, छोटे से क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को समझिए। इसको भी हम अच्छे से अभी क्लियर कर देते हैं। नंबर ऑफ जीरो से आगे जो भी सवाल पूछा जाएगा आप इजीली बना सकते हैं। यह सवाल किस टॉपिक का है? यह सवाल है आपका नंबर ऑफ जीरोज का। नंबर ऑफ जीरोज का यानी कि शून्यों की संख्या। इसका शून्यों की संख्या। और शून्यों की संख्या हमेशा कहाँ से बताना होता है? लास्ट से बताना होता है। बीच वाला तो आप बता ही नहीं सकते, वो तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। शून्यों की संख्या हमेशा कहाँ से बताना होता है? लास्ट से। जैसे कोई दो अंक अगर हम लेते हैं, यहाँ देखिए कोई दो नंबर हम लेते हैं, जैसे 2 ले लिए और 5 ले लिए, तो अगर हम 2 और 5 को आपस में गुना करेंगे तो इसके गुणनफल में कितना जीरो मिलेगा? आप बोलिएगा सर 2 और 5 को गुना करिएगा तो 2 पंचे 10 होता है। इसके गुणनफल के लास्ट में एक जीरो मिलेगा। अगर हम आपसे कहें कि 2 गुना 2 गुना 5 करिए तो इसके गुणनफल के लास्ट में कितना जीरो मिलेगा? आप बोलेगा सर 2 दूना 4 पंचे 20 पंचे 100, यानी इसके गुणनफल के लास्ट में हमें 2 जीरो मिल रहा है। अगर हम आपसे कहें कि 2 गुना 2 ठीक है, इसके अलावा 5 गुना 5 अब बताइए कि इसके गुणनफल के लास्ट में कितना जीरो मिलेगा? आप बोलेगा सर पंचे 25, 25 चौके 100 गुने 5 500 गुना 2 1000, यानी इसके गुणनफल के लास्ट में आपका कितना जीरो मिल रहा है? 3 जीरो मिल रहा है। बोलोगे ना? अगर हम आपसे कहें यहाँ पे, यहाँ देखिए 5 गुने 13 गुने 7, ऐसा कुछ बोल दे, 5 गुने 13 गुने 7, इसके गुणनफल के लास्ट में कितना जीरो होगा? तो 13 सत्ते 91 पंचे 5 9 पंचे 45 455, गुणनफल के लास्ट में कितना जीरो? एक भी जीरो नहीं आया। अगर हम आपसे कहें यहाँ पे कि 11 गुने, यहाँ पे हम ले लेते हैं 9, इसके गुणनफल के लास्ट में कितना जीरो आएगा? आप बोलिएगा इसके गुणनफल के लास्ट में एक भी जीरो नहीं आएगा। अब इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब यह समझ में आया कि जीरो जो है इन्हीं दो संख्या को गुना करने पर नहीं बन जाता है। कोई दो संख्या को गुना करने पर जीरो नहीं बनता है। जीरो खास है। जीरो कब बनेगा? ध्यान से समझिएगा। जब भी जीरो निकालना पड़ेगा तो जो भी नंबर आपको मिले उसको प्राइम में तोड़ लीजिए। प्राइम में तोड़ने का मतलब है कि अगर मान लीजिए हमें 8 मिलता है तो हम 8 को कैसे प्राइम में तोड़ सकते हैं? सर 8 होता है 2 गुना 2 होता है ना, तो आप 2 गुना 2 लिखिए या फिर 2 का क्यूब लिख लीजिए। ऐसे जो भी नंबर मिले उसको प्राइम में तोड़िए। अगर यहाँ पे मिल जाता है 12 तो 12 को प्राइम नंबर में तोड़िए। क्या होगा? 2 दूना 4 तिया 12। नंबर्स को हमेशा आपको प्राइम में यानी कि अभाज्य में तोड़ लेना है। अगर 15 मिलता है तो 15 के लिए क्या लिखेंगे हम? 15 के लिए लिखेंगे 3 गुने 5। हमेशा संख्या को अभाज्य में तोड़ लेना है। क्या करना है? जब भी नंबर ऑफ जीरोज निकालना होगा तो जो भी संख्या मिले उसको आपको प्राइम नंबर में अभाज्य में तोड़ लेना है। और अभाज्य संख्या ऐसा दो ही है जो जीरो बनाने का क्षमता रखता है, और वह है 2 और 5। कौन है? 2 और 5 यही जीरो बना सकता है, बाकी कोई संख्या जीरो नहीं बना सकता है। केवल और केवल 2 और 5 को गुना करिएगा तो आपको जीरो मिलेगा। अब बोलेगा सर 4 5 में गुना करेंगे, तो भाई 4 को अभाज्य में तोड़ो ना, वहां भी तो 2 मिल जाएगा। यानी नंबर को अभाज्य संख्या में पहले तोड़ लेना है, तो तोड़ लीजिएगा तो 4 तो मिलेगा ही नहीं, 2 मिलेगा। तो जीरो बनाने का क्षमता किस में है? 2 और 5 में है, और वह भी अकेले नहीं, जब यह एक साथ आएगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि 2 और 5 का पेयर यानी कि जोड़ा कितना बना, जितना 2 और 5 का पेयर बनेगा उतना जीरो आपका बन जाएगा। तो यहाँ 2 और 5 का एक पेयर बना, एक जोड़ा बना, तो एक जीरो हो जाएगा गुणनफल में। यहाँ देखिए 2 और 5 का कितना पेयर बन रहा है सर? आप बोलोगे सर 2 और 5 का एक पेयर बन रहा है, यानी कि इसमें इसके गुणनफल में एक जीरो हो जाएगा। हर बार हम गुना करने थोड़े जाएंगे। यहाँ देखिए 2 और 5 का पेयर बताइए, सिर्फ क्या बताना है आपको? पेयर बताना है कितना। तो सर 2 और 5 एक जोड़ा हो गया, 2 और 5 दूसरा जोड़ा हो गया, 2 जोड़ा बन रहा है, यानी इसके गुणनफल में कितना जीरो हो जाएगा? 2 जीरो। यहाँ बताइए आप 2 और 5 का कितना पेयर बन रहा है? सर यहाँ पे 2 5 यहाँ पे, 1 2 5 यह वाला, 1 2 5 यहाँ पे, यानी 3 पेयर बन रहा है। तो गुणनफल में देख लीजिए कितना जीरो बन रहा है? 3 जीरो बन रहा है। क्लियर हो रहा है? अगर हम आपसे कहें कि 2 हमारे पास जो है वह 5 बार है और 5 हमारे पास जो है वह 7 बार है, तो कितना इसके गुणनफल में कितना जीरो बन जाएगा? आप बोलोगे कि सर इसमें 2 और 5 का पेयर कितना बनेगा, कितना जोड़ा यह बनेगा? तो 2 तो हमारे पास 5 ही है, 5 7 जरूर है, लेकिन 2 कितनी बार है? 5 बार है, तो 5 ही जोड़ा तो बनेगा ना। 2 और 5 का कितना जोड़ा बनेगा? 5 ही जोड़ा बनेगा। एक्स्ट्रा हमारे पास 5 जरूर है, लेकिन केवल 5 जीरो तो नहीं बना सकता है ना। तो हम क्या करेंगे? 2 और 5 का देखेंगे कि कितना जोड़ा बन रहा है, कितना पेयर 2 और 5 का बन सकता है।
5 पेयर बन सकता है, यानी जीरो का संख्या इसके गुणनफल में कितना हो जाएगा 5। वैसे भी 2 और 5 का संख्या निकालिए और दोनों में जो कम पावर होगा वही आपका जीरो का संख्या दर्शा देगा। आप बताइए कि अगर हम कहें कि 2 का संख्या 9 है और 5 का संख्या 3 है, तो इसमें 2 और 5 का कितना पेयर बनेगा, जोड़ा कितना बनेगा 2 और 5 का। अब बोलिएगा कि सर 5 तो 3 ही बार है ना, तो 3 ही पेयर तो बनेगा ना। हमारे पास 5 3 ही है, 5 कितना है 3 ही है। तो जब 5 हमारे पास 3 ही है, तो अब कितना भी ज्यादा रहे, हम आपसे कहे भाई यहाँ पे समझो आप बात को, हम आपसे कहे कि यहाँ पे देखो 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 इस तरीके से है, इसके गुणनफल में कितना जीरो आएगा। तो आप गुना करने के लिए जाओगे नहीं, आप देखोगे कि 2 5 का कितना जीरो बन रहा है, तो सर 2 5 का सिर्फ एक पेयर बन रहा है, तो एक ही जीरो होगा इसके गुणनफल में। कितना जीरो होगा, एक जीरो होगा इसके गुणनफल में। आप गुना करके देख लीजिए, 5 25 5 125 5 625 गुना 1250, एक ही जीरो आया। तो जितना पेयर बनेगा उतना ही जीरो। ठीक है, आगे देखिए, अगर हम आपसे कहें कि 5 हमारे पास 2 ही हैं और 2 बहुत सारा है, तो क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो यह देखेंगे कि हमारा पेयर दोनों का कितना बनेगा। तो देखिए यहाँ पे यह 5 इस 2 के साथ एक पेयर, यह 5 इस 2 के साथ एक पेयर, यानी कितना पेयर बन रहा है 2 पेयर बन रहा है, मतलब इसके गुणनफल में हमारा कितना जीरो बन जाएगा, 2 ही जीरो बनेगा। तो आप यहाँ बता दो कि 2 और 5 का कितना पेयर बनेगा 3, यानी जीरो का संख्या क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब आएंगे हम इस क्वेश्चन पे। अगर यह कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो, यह कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तब आएंगे इस क्वेश्चन पे। देखो यह केवल एक क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं कर रहे हैं, पूरा का पूरा एक टॉपिक आपका हम यहाँ क्लियर कर रहे हैं, नंबर ऑफ जीरो। अब सवाल क्या है कि 1 से लेकर के 100 तक के संख्या को अगर गुना करेंगे तो कितना जीरो मिलेगा। तो 1 से 100 तक के संख्या को गुना करने का मतलब है कि हमें मिलेगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 डॉट 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 कहाँ तक, यह मिलेगा गुना डॉट 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 कहाँ तक 100 तक। यही तो है, 1 से लेकर के 100 तक की संख्या को गुना करिएगा तो यही मिलेगा। अब इसमें 2 का संख्या निकालना भी आपके लिए मुश्किल है, 5 का संख्या निकालना भी मुश्किल है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 2 का संख्या निकालना भी मुश्किल है, 5 का संख्या भी निकालना मुश्किल है, सबको आपस में गुना करना भी मुश्किल है। तो फिर कैसे जीरो का संख्या निकालेंगे। तो गौर से देखिएगा, यहाँ पे एक बात जो अभी हम समझाए थे, उम्मीद करते कि वह समझ में आया होगा। जैसे 2 गुने 2 यहाँ लिखिए, और 5 गुने 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 5 इस तरीके से। फिर आगे देखिए, हम यहाँ पे एक नंबर लिख रहे हैं 5 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 इस तरीके से लिख रहे हैं। अब आप एक बात बताओ, जरा ध्यान से सुना जो हम समझाना चाह रहे हैं, इसमें कितना जीरो होगा। आप बोलोगे सर इसमें 2 जीरो हो जाएगा। इसके गुणनफल में कितना जीरो होगा, इसके गुणनफल में 1 जीरो हो जाएगा, होगा भाई। यहाँ 2 2 ही बार आया है तो 2 ही पेयर तो 5 के साथ बनाएगा, 5 एक्स्ट्रा है तो है, 5 एक्स्ट्रा है तो है, पेयर तो नहीं बना पाएगा ना, 5 के साथ 5 का थोड़े पेयर बनेगा, 5 का पेयर हमेशा 2 के साथ बनेगा, तो पेयर तो 2 ही बनाएगा। अब आप एक बात बताओ, आंसर मत देना अभी, सिर्फ सुनो, अब ध्यान से सुनो। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस वाले क्वेश्चन में 5 का संख्या काउंट किए हैं, और हमें लगता है कि लगभग लोग ऐसे हैं जो केवल 2 का संख्या काउंट करके आंसर देती हैं। क्यों, क्योंकि हमें देख के लग रहा है कि भाई 2 का संख्या यहाँ कम है, तो जिसका संख्या कम होगा उसका संख्या जितना होगा उतना ही तो पेयर बनेगा ना। हम 5 का संख्या काउंट करने में अपना समय क्यों बर्बाद करें, 5 तो बहुत सारा है, 2 कम है, तो जो कम है उसका संख्या कितना है 2, इसका मतलब 2 ही पेयर बनेगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखिए, काउंट करिए, इसमें किसने 2 के संख्या को काउंट किया है, कोई नहीं किया होगा, क्योंकि हमें देख के यहाँ पता चल रहा है कि 5 का संख्या अगर 1 है तो 1 ही पेयर बनेगा ना, चाहे 2 हमारे पास कितना भी हो। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि यह देखते हैं कि इस पूरे सीरीज में संख्या कम किसका है। 2 और 5 अगर दोनों लगातार आए तो हम देखेंगे कि 2 और 5 में से संख्या कम किसका है,
जिसका संख्या कम होगा उसका संख्या जितना होगा उतना ही 5 का संख्या, उतना ही 0 का संख्या हो जाएगा। इसमें 2 और 5 में से 2 का संख्या कम था, कितना संख्या है 2, यानी इसके गुणनफल में 2 जीरो। इसमें 2 और 5 में से संख्या कम किसका है 5 का, कितना संख्या 1, यानी इसके गुणनफल में 1 ही जीरो होगा। तो हम यहां भी देखेंगे कि जो देख रहे हैं आप इस पूरे सीरीज में संख्या कम किसका होगा। आप बोलिएगा सर 2 तो 2 में भी होगा, फिर 4 में भी होगा, फिर 6 में भी होगा, फिर 8 में भी होगा, फिर 10 में भी होगा। तो हर एक गैप के बाद 2 आ रहा है, यानी 2 का संख्या ज्यादा होगा। 5 कहाँ मिलेगा, एक के बाद 5 में, फिर कहाँ मिलेगा 10 में, फिर कहाँ मिलेगा 15 में, फिर कहाँ मिलेगा 20 में, फिर कहाँ मिलेगा 25 में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 5 जो है, हमें ध्यान से समझिएगा, 5 जो है हमें वह इसमें कम दिखेगा। 5 हमें क्या है इसमें कम दिखेगा, 2 ज्यादा दिखेगा। जो नजदीक नजदीक है वह ज्यादा दिखेगा, जो दूर दूर है वह कम दिखेगा। आप 1 से 5 तक में ही चलिए ना, 5 हमें सिर्फ एक बार मिलता है, और 2 कितना, 4 में 2 बार 2 है, और 2 में एक बार 2, यानी 5 तक में ही अगर चले तो 1 5 मिलेगा और 3 2 मिल जाएगा। तो अगर ऐसा जब भी सीरीज बनता हो तो ऐसे सीरीज में 5 का संख्या कम होगा। तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, जो 0 का संख्या होगा वह 5 के संख्या के बराबर ही हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ 0 जो होगा ऐसे सवाल में लगातार जहां पे आता है वहां पे 5 0 का संख्या जो होगा वह 5 के संख्या के बराबर होगा, यानी नंबर ऑफ 5 के इक्वल। अब एक बात तो अभी तक समझे हैं, सिर्फ यहाँ जो 0 का संख्या होगा वह 5 की संख्या के बराबर। अब 5 का संख्या निकाले कैसे, तो पहले बेसिक तरीका से। 5 कहाँ मिलेगा सर, 5 मिलेगा 5 में, फिर कहाँ मिलेगा, फिर 10 में, फिर कहाँ मिलेगा, फिर 15 में, फिर कहाँ मिलेगा, फिर 20 में, फिर कहाँ मिलेगा, फिर 25 में, फिर कहाँ मिलेगा, फिर 30 में, फिर कहाँ मिलेगा, फिर 35 में, फिर कहाँ मिलेगा, फिर आपका 40 में। तो ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। 5 में कितना 5, 1, 10 में कितना 5, एक ही 5 मिलेगा, 2 पंचे 10, 1 2 और 1 5 मिलेगा। 15 में कितना 5 मिलेगा, एक ही 5 मिलेगा, 3 पंचे 15, बोलोगे 3 मिलता है, अरे 3 गुने 5 है, एक 3 है, एक 5 है। 20 में कितना 5 मिलेगा, एक ही 5 मिलेगा, 4 पंचे 20। 25 में कितना 5 मिलेगा, 25 में 2 5 मिल जाएगा। 25 में कितना मिलेगा 2, 5 गुने 5। अच्छा 2 5 कहाँ कहाँ मिलता है सर, 2 5 मिलता है 100 तक में, 25 में, 50 में, 75 में, 100 में, बस 25 50 75 100 यही एक्स्ट्रा मिलता है ना। तो हम अब इस कंफ्यूजन में नहीं जाएंगे, अब छोटा सा एक तरीका आपको बता रहे हैं कि कैसे 5 का संख्या निकालिएगा। तो 5 का संख्या निकालने का देखिए ऐसे क्वेश्चन में सबसे छोटा तरीका क्या है, नंबर ऑफ 5 निकालना है ना। रुकिए देखिए, समझना है आपको, कहाँ तक है 100 तक। तो सबसे पहले आप 100 लिखिए, 5 का संख्या चाहिए ना, तो आप 5 से भाग कर लीजिए। तो जब आप 5 से भाग करिएगा, अभी याद करिए आप निकाल रहे थे ना कि इतना इतना के बीच कितना संख्या, वहां भी भाग कर रहे थे, यहाँ भी भाग। 100 तक में 5 से कटने वाली कितना संख्या है, तो 100/5। तो इससे निकलेगा कि सब में एक एक बार 5 किस में है, दोबारा 5 जिसमें आया होगा उसको कैसे निकालेंगे, तो फिर 100 में भाग करेंगे 5 के स्क्वायर से। इससे क्या पता चलेगा कि किस में दोबारा 5 आया है, यानी दोबारा 5 कितनी बार आया है, जैसे 25 में, 50 में, 75 में, 100 में है ना। तो ऐसे कर लेंगे। अब देखिए, अब इसको सोल्व करिए, जोड़ लीजिए, यही हमारा आंसर होगा। तो 5 से काटेंगे तो 20 एक बार जो है सब में 20 बार आया है, और यह 25 है, 25 से काटेंगे 100 को, क्या हो जाएगा 4, यानी 20 और 4 24, टोटल जो है 5 का संख्या आपका 24 होगा। तो 5 का संख्या अगर टोटल 24 है तो 0 का संख्या भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो शॉर्टकट तरीका यहाँ पे क्या हो गया आपका कि पहले हम 100 जहां तक बोलेगा उसको लिखेंगे 100/5, फिर लिखेंगे 100/5 का स्क्वायर, अगर जरूरत होता तो हम लिखते 100/5 का क्यूब, लेकिन इसको तभी तक लिखना है जब नीचे में वैल्यू छोटा रहे। अगर मान लीजिए 5 का क्यूब लिखते तो 125 आता, और 125 तो 100 को काटेगा नहीं, 125 में 100 का भाग जाएगा नहीं, तो यहीं तक रुक जाइए। तो 5 का संख्या यह काउंट करने का तरीका है, और 5 का संख्या हम इसमें काउंट करेंगे, जितना 5 होगा उतना ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इस चीज को आप समझे हैं तो फिर अगला क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे अभी। कितना मजेदार सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, देखो यहाँ पे केवल कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है। चीजों को जैसे ही आप रटने पे लग जाइएगा ना, उसी समय आपका कल्याण हो जाएगा। अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट सीखिए, मजा आएगा करके।
और इसको यहीं तक नहीं छोड़ना है, क्लास के समाप्ति के बाद हर एक क्वेश्चन को एटलीस्ट आपको 5 बार बनाना है, कम से कम 5 बार। बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और तब जाकर के जो मेहनत आपके लिए किया जा रहा है वह जा करके आपका सफल होगा। हम आपको मैथ्स और रीजनिंग दोनों का पीवाईक्यू हजार हजार क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, और इन 1000 क्वेश्चन के बाहर से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। चलिए, एक बार कमेंट करके बताओ ना, समझ में आया कि नहीं। और समझ में आया है तो आप बताओ कि अगर हम एक से लेकर के, अगर समझ में आ गया है, ठीक है, तो आप बताओ कि अगर हम एक से लेकर के और 200 तक के संख्याओं को आपस में गुना करें तो फिर जीरो का संख्या हमें कितना मिल जाएगा। अच्छा, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक से लेकर के 200 तक के संख्याओं को गुना करना है ना, तो फैक्टोरियल 200 भी लिख सकते हैं। समझिएगा इस बात को, 1 गुना 2 का मतलब होता है फैक्टोरियल 2, 1 गुना 2 गुना 3 का मतलब होता है फैक्टोरियल 3। इसको अरेंज करके लिखने का यह तरीका है, कभी फैक्टोरियल 2 लिखा रहे मतलब समझ जाइए 1 गुना 2 है, फैक्टोरियल 3 लिखा रहे मतलब 1 गुना 2 गुना 3 है। अगर फैक्टोरियल यहाँ पे देखिए 200 है, इसका मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना अप टू कहाँ तक है, 200 तक है। हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ 1 से लेकर के 100 तक के परस्पर संख्याओं को परस्पर गुना किया जाए, यानी कि फैक्टोरियल 100 में, ऐसे भी सवाल आ सकता था, फैक्टोरियल 100 में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1 से लेकर के 200 तक में, जब आप 1 से लेकर के 200 तक के संख्याओं को आपस में गुना करोगे तो अंतिम में कितना जीरो आएगा। तो आप इसमें क्या काउंट करोगे, 5 की संख्या, क्योंकि जितना 5 का संख्या होगा उतना ही जीरो का संख्या। तो 5 का संख्या कैसे काउंट करेंगे सर, 200 तक बोला है तो 200 बट्टा लिखेंगे 5, इसे निकलेगा पहली बार 5 कहाँ कहाँ, फिर क्या करेंगे 200 बट्टा लिखेंगे 5 का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे 200 बट्टा 5 का क्यूब, और इसको वहीं तक छोड़ना है जब तक नीचे वाला वैल्यू छोटा रहे। तो देखिए नीचे में 5, ऊपर में 200 छोटा है, 25 200 छोटा है, 125 200 छोटा है। आगे देखिए, फिर आगे हम क्या लिखेंगे, 200 बट्टा 5 का पावर 4, 5 का पावर 4 क्या होता है 625, तो नीचे में वैल्यू ज़्यादा है, 625 से 200 को भाग करिएगा, भाग जाएगा नहीं जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्या करना है, नीचे वाला, नीचे में 5 से ही भाग करना है, 5 से, फिर 5 के स्क्वायर से, फिर 5 के क्यूब से, फिर 5 के पावर 4 से, लेकिन हमेशा यह ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि नीचे वाला वैल्यू छोटा रहे। अब आप बोलिएगा सर 5 से अभी तक कर रहे थे, फिर 5 के स्क्वायर से, फिर 5 के क्यूब से भी करने क्यों लग गए। तो इससे क्या निकलता है कि 200 तक में 5 पहली बार किस किस में आया है, यानी जिसमें भी दोबारा आ रहा होगा ना उसको ही काउंट नहीं किया होगा। ये जो है एल्गोरिथम जो हम चलाए हैं, वो सिर्फ जिसमें पहली बार 5 आया होगा उसी को काउंट किया होगा। 25 में जो दोबारा आ गया उसको छोड़ देता है, 50 में दोबारा आ गया उसको छोड़ देता है। यह क्या करता है कि जहां दो दो बार आया है उसको ही काउंट कर लेता है। यह आपका जब 25 से भाग करते हैं तो जहां दो दो बार 5 आया उसको काउंट कर लेता है, यानी 25 वाला काउंट करेगा। देखिए 25 है ना, तो 25 से कटने वाला नंबर ही काउंट करेगा, यानी जिसमें दो दो बार 5 होगा। और जिसमें 3 बार 5 होगा उसको भी तो काउंट करेगा, क्योंकि 100 से ऊपर जब हम चलेंगे तो हमें 3 5 भी मिलेगा। 125 में 5 का संख्या 3, 5 गुने 5 गुने 5, 625 में 5 का संख्या कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे इस वजह से 5 के पावर 3 से भाग करते हैं। अब इसको जोड़िए, 5 से भाग करिए, 5 से भाग करिएगा 200 में कितना हो जाएगा सर 40। यह क्या है 25 है, 25 से भाग करिए 200 में, 25 अठे 200 होता है ना। 125 है, 125 से भाग करिए 200 में, कितना बार भाग जाएगा, एक बार। आपको पूरा पूरा काटना नहीं है, कितना बार भाग जा रहा है देखो, 40 8 48 और एक कितना 49, यानी कि यहाँ पे जो है कुल मिला के 49 5 की संख्या हो जाएगा। और 5 का संख्या अगर 49 है तो जीरो का संख्या कितना होगा, 49 ही होगा। ठीक है, बहुत अच्छा, जो लोग भी आंसर किए 49 उनका आंसर सही है। अब आप बताओ जल्दी से, 1 2 3 अप टू, अगर हम 1000 तक के संख्याओं को आपस में गुना करें, ठीक है, इसको हम फैक्टोरियल 1000 भी लिख सकते हैं, तो इसके गुणनफल में बता दो कितना जीरो होगा। नंबर ऑफ जीरो से लास्ट क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं, बता दीजिए क्या आंसर होगा इसका।
करिए तो जरा इसका आंसर क्या होगा। हम इस बार चल रहे कहाँ तक, 1000 तक। जब 1 से लेकर के 1000 तक के संख्याओं को आपस में गुणा करिएगा, कितना बार मिलेगा यहाँ पे, 5। दरअसल जीरो का संख्या निकाल रहे हैं, और चूंकि जीरो का संख्या डिपेंड करता है 5 की संख्या पे, इस वजह से हमें 5 का संख्या निकालना यहाँ पे पड़ रहा है। 249 आंसर आया है। चलिए देखिएगा, हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे 5 का संख्या। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखिए 1000 तक बोला है ना, तो 1000 बट्टा क्या लिखेंगे, 5। इससे निकलेगा, इसमें केवल एक एक 5 है उसकी संख्या। फिर हम लिखेंगे 1000 बट्टा 5 का स्क्वायर, इससे क्या निकलेगा, जिसमें 2 बार 5 आया उसकी संख्या। फिर क्या लिखेंगे हम, 1000 बट्टा 5 का क्यूब, इससे क्या निकलेगा, जिसमें 3 बार 1000 आया उसकी संख्या। क्या हम 1000 बट्टा 5 का पावर 4 लिखने की स्थिति में हैं, नहीं है। 5 का पावर 4 क्या होता है, पंचे 25, पंचे 125, पंचे 625, और 625 में 5 से गुना करिएगा तो 6 पंचे 30, 3000 से ज़्यादा वैल्यू आ जाएगा। यह 3000 से ज़्यादा है, तो नीचे में जैसे ही बड़ा हो जाए छोड़ दीजिए, यहीं तक रुकिए। अब बस इसको जोड़ लीजिए, 5 का संख्या टोटल आपका निकल जाएगा। काटे, यहाँ देखिए, जब 5 से काटिएगा इसको तो कितना बार में यह कटेगा, 5 दूना 10, यानी कि 200 बार में। 25 से काटिएगा इसको तो 25 चौके क्या हो जाएगा आपका, 25 चौके 100, जीरो है तो जीरो। 125 से काटिएगा तो 125 अठे 1000 होता है, तो 200 प्लस 40 प्लस 8 कितना हो गया, 248। 200। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, बहुत सही। 625 तो जाएगा ना, सही बात है। 1000 में हम 5 के पावर 4 से भी तो भाग कर सकते हैं, 625 5 में नहीं जाएगा ना। ठीक है भाई, बहुत अच्छा। अब चलिए, 5 का पावर 4 मतलब 625 है, तो 625 से 1000 को काटेंगे, एक बार में कटेगा। कितना हो गया टोटल, 249। ठीक है, सही आंसर आप लोग का आ रहा था 249। सुभाष, वेरी गुड। 5 का पावर से देखो, यह 5 है, 25 है, 125 है, 625 है, तो 625 भी इससे क्या है, छोटा ही है।